used to have, needn't have, going to have, be plus to have or has plus to have, had to have, belong to, come from, be plus used to plus verb की ing form और noun और pronoun get used to or got used to or have got used to, has got used to, seem to be or seem to be, likely to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स, ये 25 से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हुए मिलेंगे। तो इस वीडियो में इन सब का यूज़ हम कैसे करें, कब करें, किस अर्थ में करें कि यही चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसे अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। हमें बहुत बार बताना होता है कि आपके पास कोई चीज़ हुआ करती थी, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। या फिर आपको ये बताना होता है कि किसी के पास बहुत पहले पहले पास्ट में कोई चीज़ हुआ करती थी, अब नहीं है। राइट? तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए कि पहले मेरे पास समय हुआ करता था, तो पहले हुआ करता था, अब नहीं है। राइट? अब इसके लिए, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे फॉर्मली। पहले मतलब फॉर्मली, आई यूज टू हैव टाइम। राइट? तो सब्जेक्ट हमने लगाया, उसके बाद से यूज टू और उसके बाद हैव हमने लगाया, और फिर क्या चीज़ हुआ करता था ठीक इसके बाद आता है। तो फॉर्मली आई यूज टू हैव टाइम, पहले मेरे पास समय हुआ करता था। राइट? या फिर मेरे दादा एक वॉकिंग स्टिक रखा करते थे, तो दादाजी एक वॉकिंग स्टिक रखा करते थे, तो पहले रखा करते थे, अब नहीं रखते हैं। राइट? इट मीन्स माई ग्रैंड फादर, तो सब्जेक्ट जो रखने का काम करेगा या फिर जिसके पास कोई चीज़ होगी, हुआ करती थी, वह होता है सब्जेक्ट। मीन्स माई ग्रैंड फादर, और उसके बाद से यूज टू हैव। राइट? माई ग्रैंड फादर यूज टू हैव, और क्या चीज़ रखा करते थे? वॉकिंग स्टिक। मेरे दादाजी एक वॉकिंग स्टिक रखा करते थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। राइट? बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीडंट हैव, और इसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन। तो ज़रूरत नहीं है, आपको कहना है कि अरे यार इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। राइट? या फिर आपको ये बताना है कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जिसको ज़रूरत नहीं है वो तो हो गया सब्जेक्ट। राइट? और नाउन और प्रोनाउन उसको हमें यूज़ करना है लास्ट में। तो जिस चीज़ की ज़रूरत उसको नहीं है वह चीज़ वहाँ पे होगी, और बीच में क्या होगा? बीच में होगा नीडंट हैव। राइट? नीडंट हैव यूज़ करेंगे। जैसे मुझे नौकर रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी मेरे पास नौकर होने की ज़रूरत नहीं है। राइट? तो आई नीडंट हैव अ सर्वेंट, आई नीडंट हैव अ सर्वेंट, यानी मेरे पास नौकर होने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स मुझे नौकर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं हैव का यूज़ करते हैं किसी चीज़ के पास होने के लिए या फिर रखने के लिए। राइट? तुम्हें लैपटॉप रखने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स यू नीडंट हैव अ लैपटॉप, यू नीडंट हैव अ लैपटॉप। राइट? तो अब किसको ज़रूरत नहीं है? तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद नीडंट हैव यूज़ करेंगे, और उसके बाद से कौन सी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है? तो अ लैपटॉप लास्ट में आ गया, यू नीडंट हैव लैपटॉप। राइट? नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस हैव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। राइट? तो अभी हमने पीछे देखा वह नेगेटिव था। राइट? अब इसी नेगेटिव का यह एफर्मेटिव है, यानी किसी चीज़ को रखने की ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ के पास होने की ज़रूरत है। तो सिंपली जिसके पास होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो चीज़ वह रखेगा उसको हम नाउन या प्रोनाउन की जगह पर रखेंगे, और बीच में क्या होगा? नीड टू हैव। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें धीरज रखने की ज़रूरत है, यानी तुम्हारे पास धीरज होने की ज़रूरत है। यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव पेशेंस।
राइट, या फिर उसे एक सहायक रखने की ज़रूरत है, राइट। अकेले उससे काम नहीं हो पाता है, लोड बढ़ जाता है, तो ज़रूरी है कि वह एक सहायक रख ले। मीन्स यू ही नीड्स टू हैव एन असिस्टेंट, ही नीड्स टू हैव एन असिस्टेंट। अब देखिए नीड्स आ गया, क्योंकि वर्ब में हम यस या यस लगाते हैं अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर हो तो, जो कि यहाँ पे है, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गोइंग टू हैव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, राइट। अब यहाँ पे बी का मतलब है इज एम आर या फिर वाज वर। इज एम आर प्रेजेंट होगा इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट होगा वाज या फिर वर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। और यह स्ट्रक्चर हम कब यूज करेंगे, जब आपको ये बताना हो कि कोई व्यक्ति किसी चीज को लेने जा रहा है, रखने जा रहा है, पास रखने जा रहा है। जैसे वह एक नई कार लेने जा रहा है, यानी उसके पास फ्यूचर में वह कार हो जाएगी। ही इज गोइंग टू हैव अ न्यू कार, ही इज गोइंग टू हैव अ न्यू कार, राइट। मैं शहर में एक फ्लैट लेने जा रहा हूँ, मीन्स आई एम गोइंग टू हैव अ फ्लैट इन द सिटी, आई एम गोइंग टू हैव अ फ्लैट इन द सिटी, राइट। तो जब कोई काम आप करने जा रहे हो, कोई चीज़ लेने जा रहे हो, करने नहीं जा रहे हो, लेने जा रहे हो, रखने जा रहे हो, राइट, तब इस स्ट्रक्चर का, इस चीज़ को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर चलते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू हैव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, राइट। तो अब देखिए कि अभी पीछे हमने देखा कि जब कोई चीज़ आप लेने जा रहे हैं तो उस दशा में हम पीछे वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर भी अर्थ उसका यही है, तो ये दोनों के सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर लें, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। जैसे देखिए कि तुम एक बाइक लेने वाले हो, राइट, तुम एक बाइक लेने वाले हो, या फिर ये कह लें कि तुम एक बाइक लेने जा रहे हो, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर भी जो बी है इसका भी अर्थ जो है इज एम आर या फिर वाजवर, प्रेजेंट में हुआ तो इज एम आर यूज़ करिए, पास्ट में हुआ तो वाजवर यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यू आर टू हैव अ बाइक, यू आर टू हैव अ बाइक, राइट। तुम एक बाइक लेने वाले हो, या फिर मुझे एक लैपटॉप लेना है, या फिर मैं एक लैपटॉप लेने वाला हूँ, इट मीन्स आई एम टू हैव अ लैपटॉप, आई एम टू हैव अ लैपटॉप, राइट। पास्ट में हो तो आप वाज, कोई समस्या नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू हैव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, राइट। अब देखिए जब आपको ये बताना हो कि कोई काम मजबूरी में, एक्सटर्नल फोर्स है आपके ऊपर, बाहरी दबाव है, और उस दबाव में कोई काम आपको करना पड़ता है, राइट। कोई चीज़ आपको रखनी पड़ती है, कोई चीज़ आपको पास होनी होती है किसी दशा में, बाहरी दबाव के कारण, बाहरी प्रेशर के कारण, राइट। जैसे मुझे बच्चों के लिए एक ट्यूटर रखना पड़ता है। अब यहाँ पर रखने के लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे या फिर हैव यूज़ करेंगे, जो भी सही होगा, राइट। जैसे देखिए आई हैव टू हैव अ ट्यूटर फॉर द चिल्ड्रन, आई हैव टू हैव अ ट्यूटर फॉर द चिल्ड्रन, राइट। तो हैव टू हैव का किस दशा में यूज़ हम कब करते हैं, हैज़ टू हैव का कब यूज़ करेंगे, हैव टू हैव का यूज़ कब करेंगे, हैज़ जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, और हैव का यूज़ करेंगे कब, जब आई होगा, यू होगा, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद से टू हैव, किसी भी दशा में उसके बाद जो आएगा वह टू हैव आएगा, और उसके बाद से हम लिखेंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको रखने की, क्या चीज़ आपको रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आया है होम ट्यूटर, ट्यूटर आया हुआ है, और लास्ट में आ गया किसके लिए, फॉर द चिल्ड्रन। तो आई हैव टू हैव अ होम ट्यूटर फॉर द चिल्ड्रन, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, हैड टू हैव, राइट। तो हैड टू हैव, अब देखिए वहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे पास्ट की बात होगी। हैव टू हैव यानी सब्जेक्ट प्लस हैड टू हैव प्लस जो चीज़ आप रखेंगे यानी नाउन या फिर प्रोनाउन। जैसे उसे घरेलू काम के लिए एक नौकर रखना पड़ा। अब देखिए रखना पड़ा पास्ट की बात हो गई, पीछे हमने देखा पड़ता है, प्रेजेंट की वह बात थी, तो पास्ट की वही बात हो जाए
तो हैड टू हैव का यूज़ करेंगे। तो उसे घरेलू काम के लिए नौकर रखना पड़ा, मीन्स ही हैड टू हैव a servant for the domestic work. He had to have a servant for the domestic work. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बिलोंग टू प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए, अगर आपको ये बताना हो कि कोई चीज़ किसकी है, राइट, कोई चीज़ किसके, जैसे ये मेरी कार है, वो तुम्हारा घर है, ये मेरा शहर है, वगैरह वगैरह, कोई चीज़ किसकी है अगर ये बताना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, जिस चीज़ के बारे में बात की जाएगी, जिसके बारे में बताएगा कि वह किसकी है, वह सब्जेक्ट होगा, वह चीज़ सब्जेक्ट होगी, राइट। और बिलोंग टू के बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, और यह ऑब्जेक्ट कौन होगा, जिसकी वह चीज़ होगी वह ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए कि यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, राइट, मीन्स दिस कार बिलोंग्स टू मी, ओके। या फिर यह घर उसका है, दिस हाउस बिलोंग्स टू हिम, राइट। तो एक अर्थ तो ये हो गया बिलोंग्स टू का, बिलोंग टू का। तो एक दूसरा भी अर्थ होता है, अगर आपको ये बताना हो कि आप फला शहर से हैं, या फिर आप फला डिस्ट्रिक्ट से हैं, या फिर फला स्टेट से हैं, या फिर फला कंट्री से हैं, तो उस कंडीशन में भी बिलोंग टू का यूज़ किया जाता है, राइट। जैसे अगर हमें कहना हो कि वह पटना से है, मीन्स ही बिलोंग्स टू पटना। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बताया जाता है कि वह कहाँ से है, वो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और बिलोंग टू के बाद हम रखते हैं जहाँ से वह आता है, जहाँ का वह है, जहाँ का वो रहने वाला है, मीन्स वह पटना से है, ही बिलोंग्स टू पटना। वह लड़का इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से है, मीन्स दैट बॉय बिलोंग्स टू इंडोनेशिया, राइट। तो इस तरह से हम कहाँ के रहने वाले हैं यह भी बताने के लिए बिलोंग टू का यूज़ करते हैं, राइट। अब इसी चीज़ को बताने के लिए हम कम फ्रॉम का भी यूज़ करते हैं, राइट। जैसे मैं इंडिया से हूँ, आई कम फ्रॉम इंडिया, राइट। या फिर वह औरंगाबाद से है, शी कम्स फ्रॉम औरंगाबाद, राइट। तो ये दोनों चीज़ें बता लीजिए, बिलोंग्स टू से दोनों चीज़ें, पोजीशन भी शो होता है और कोई कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला है, यह बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स इज एम आर या फिर वाज वर, प्लस यूज टू, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या नाउन या प्रोनाउन। यानी अब आपको अगर ये बताना है कि कोई भी व्यक्ति या फिर मैं या फिर कोई और अगर किसी चीज़ का आदी है, किसी चीज़ का अभ्यस्त है, या फिर किसी चीज़ का लती है, यानी किसी चीज़ की उसको लत लगी हुई है, राइट, यह बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे वह धूम्रपान का आदी है, राइट, तो सब्जेक्ट लगाइए, कौन धूम्रपान का आदी है, तो वह ही, और ही के साथ इज आएगा, सिंपली प्रेजेंट है तो इज आएगा, ही इज यूज टू। और धूम्रपान करने का या फिर धूम्रपान का, स्मोकिंग, धूम्रपान का होता है स्मोकिंग, तो ही इज़ यूज टू स्मोकिंग, राइट। या फिर मैं चाय का आदी हूँ, तो मैं आदी हूँ, आई एम यूज टू, आई एम यूज टू, आई के साथ आई एम आता है प्रेजेंट में, तो आई एम यूज टू। और किस चीज़ का आदी हूँ, तो टी, आई एम यूज टू टी, मैं चाय का आदी हूँ, राइट। अब आपको, आप सेंटेंसेस फ्रेम करिए, आप क्या चीज़ बता सकते हैं, किसके बारे में बता सकते हैं, कौन किस चीज़ का लती है, या फिर किस चीज़ का व्यस्त है, या फिर किस चीज़ का आदि है। जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल चेक ईच एंड एवरी कमेंट। लेट अस टेक द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस गेट यूज टू। अब देखिए कि वहाँ पर हमने देखा कि आदि है, ऑलरेडी आदि है, लेकिन आदि हो जाना, अगर यह अर्थ निकालना है तो फिर हम गेट यूज टू का यूज़ करते हैं। इज यूज टू, एम यूज टू, या फिर आर यूज टू, वाज यूज टू, वर यूज टू का यूज नहीं करते हैं, गेट यूज टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट यूज टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन, मीन्स आदि हो जाना, आदि हो जाना। जैसे वह शराब का आदि हो गया, शराब का आदि हो गया, हो गया, पहले नहीं था, हो गया, पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ही और मेन वर्ब का हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही गॉट मीन्स वह हो गया, यूज टू वाइन, ही गॉट यूज टू वाइन, शराब का आदि, राइट। मुझे तुम्हारी लत लग गई है, लग गई है, प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव गॉट यूज टू यू, तो सब्जेक्ट
और अब जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव आता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे मेन वर्ब है गेट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉट, और यूज टू यू, आई हैव गॉट यूज टू यू, मुझे तुम्हारी लत लग गई है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सीम का स्ट्रक्चर है, सीम से संबंधित, सीम का अर्थ होता है प्रतीत होना, राइट। सब्जेक्ट प्लस सीन प्लस टू प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। कब बताना है आपको, कब यूज़ करना है इसको, कि अगर कोई किस तरह का दिखता है, किस तरह प्रतीत होता है, अगर ये चीज़ बताना हो, जैसे हमें ये कहना हो कि वह चिंतित दिखता है, राइट, तुम नाराज़ प्रतीत हो रहे हो, या फिर सभी लोग काफ़ी उत्तेजित महसूस हो रहे हैं, उत्तेजित दिख रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ बतानी हो तो सीम का यूज़ करते हैं, राइट। यह जो सीम का फॉर्म है यह टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा, राइट। सेकेंड फॉर्म हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, इसमें यस या यस लग सकता है, राइट। जैसे देखिए, वह चिंतित दिखता है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मीन्स ही सीम्स टू बी वरीड, ही सीम्स टू बी वरीड। वरीड ये एडजेक्टिव है, मेन वर्ब का यह थर्ड फॉर्म भी है, और मेन का थर्ड फॉर्म जो होता है यह बहुत बार एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। ही सीम्स टू बी वरीड। तुम खुश प्रतीत होते हो, मीन्स यू सीम टू बी हैप्पी, यू सीम टू बी हैप्पी। सभी लोग उत्तेजित दिखे, अब ये पास्ट का हो गया, मीन्स ऑल पीपल सीम टू बी एक्साइटेड, ऑल पीपल सीम टू बी एक्साइटेड, राइट। लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस लाइकली टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको संभावना बतानी हो कि यह काम होने की संभावना है, उसके आने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है, उसके जाने की संभावना है, राइट। जैसे इस तरह की चीज़ बतानी हो, जैसे उसकी आज आने की संभावना है, मीन्स ही इज़ लाइकली टू कम टुडे, राइट। या फिर आज बारिश होने की संभावना थी, अब पास्ट हो गया तो वाज यूज़ कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इट वाज लाइकली टू रेन टुडे, इट वाज लाइकली टू रेन टुडे, राइट। तो इस तरह से आपने 25 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा आपने स्ट्रक्चर से देखे, तो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, राइट। इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बोलने का अभ्यास करें, आप बोलें, सिर्फ सीखें नहीं, उसको बोलें, रीड आउट करें, राइट। सेंटेंसेस फ्रेम करें।